हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन साइंस सिंप्लीफाइड। तो लास्ट की क्लास में हमने कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जो उनको स्टडी किया था, उनके फॉर्मूला के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कौन सा फॉर्मूला कैसे बना है, कहाँ से आया है, कौन सी क्लास में पढ़ा है। तो ये इस तरह से हमने पीछे 2 क्लासेज़ हैं जो ले ली हैं, देखो, ठीक है। और ये आप क्या करना है, जब आज वाली क्लास देखने से पहले ये 2 क्लासेस ज़रूर देखना। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक अटैच कर दूँगी, ठीक है। तो कल तक हमने ये 13 फार्मूला तक किए थे एनर्जी के, यहाँ तक बिल्कुल बेसिक था। चलो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इससे, है ना। जैसे हम जो ये फार्मूले कर रहे हैं इनके बेस पे कुछ आगे फार्मूले डिराइव होते हैं, आज उनको करते हैं। तो आज हम करेंगे जो फार्मूले हमारे बेस हैं फोर्स के ऊपर, यानी कि वो फॉर्मूले करेंगे जिनमें फ़ोर्स है जो इंक्लूड होता है, ठीक है। कि फ़ोर्स का यूज़ करके फ़र्दर हमने और फार्मूले बना रखे हैं, ठीक है बच्चे। इससे क्या होगा, आपको आसानी रहेगी फार्मूलाज़ को समझने में भी और उसको याद करने में भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फ़ोर्स का हमारा फार्मूला क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे फोर्स वेक्टर है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर ये एरो लगाया है ना। आपको लास्ट की 2 क्लासेस में ये बात मैंने अच्छे से समझा रखी है। जिस भी बच्चे ने अभी वो क्लास नहीं देखी, पहले वो क्लास देखें, फिर ये क्लास समझ आएगी, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मैंने वहाँ मेंशन भी कर रखा है पार्ट 1 पार्ट 2, आज ये हमारा है पार्ट 3, ओके। तो फोर्स का फॉर्मूला है, देखो यहाँ से, मास इनटू एक्सेलरेशन। फर्स्ट थिंग तो कि कोई भी फॉर्मूले में आपकी जितनी क्वांटिटी होती है, जितनी वेरिएबल होते हैं ना, आप वो उतने ही फाइंड आउट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। अब जैसे कोई ज़रूरी नहीं कि वो आपको फोर्स से निकालना पूछे, वो आपको मास पूछ सकता है फोर्स दे के, एक्सेलरेशन दे के, या फिर वेलोसिटी दे के, है ना। तो पहले आपको एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी, फिर फोर्स की जो वैल्यू है, एक्सेलरेशन की वैल्यू है, वो पुट करके फिर आपको मास निकालना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, फोर्स डिवाइड बाय मास। ये जो एरो लगाया है ये एरो वेक्टर का है, मैं बार बार बता रही हूँ। स्केलर है जो वेक्टर है, मैंने आपको लास्ट क्लासेस में अच्छे से समझा रखे हैं। जो स्केलर होते हैं उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जो वेक्टर होते हैं उनकी डायरेक्शन भी होती है, ठीक है बच्चे। बार बार उसी चीज़ को हर एक वीडियो में मैं रिपीट करती रहूँगी, ऐसे तो क्लास बड़ी लेंथी चली जाएगी ना, आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो बेटर है बच्चे कि वो पिछले क्लासेस आप ज़रूर देखो, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट है जो यहाँ पे प्रेशर, जिसको आप बोलते हो हिंदी में दाब, ठीक है। प्रेशर क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, आप उसको प्रेस करते हो ऊपर से। प्रेस करना यानी कि आपने उस पर फोर्स लगाया, और कितना एरिया है जो उसका वो प्रेस हुआ है ना, दैट इज़ कॉल्ड प्रेशर। दैट इज़ कॉल्ड प्रेशर। यानी कि प्रेशर हमारे पास क्या होगा कि कितने गिवन एरिया के ऊपर कितना फोर्स है जो वो अप्लाई हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड प्रेशर। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। एफ यहाँ यूज़ किया है फोर्स के लिए, और ए जो यहाँ है, देखो कैपिटल ए है ना ये, तो ये हमने एरिया के लिए किया। नेक्स्ट जो क्वांटिटी है हमारी, वर्क। वर्क का हमने कल भी किया था, बस आज मैंने रिपीट इसीलिए किया कि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि ये इसमें फोर्स का फॉर्मूला यूज़ होता है, ठीक है, फोर्स का कंसेप्ट आता है। तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो एफ यहाँ फोर्स के लिए है, और डी है जो आपका यहाँ पे, वो किसके लिए है, डिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट है हमारा इम्पल्स। अब ये इम्पल्स है जो आप सोचोगे मैम इसको हिंदी मीडियम में क्या कहते हैं, अभी बस हिंदी मीडियम पे ही नहीं पढ़े रहना, थोड़ा सा आगे भी बढ़ो अब, ठीक है। 3rd क्लास है ये हमारी। तो ये जो इम्पल्स वाले टर्म है इनका तो पिछली क्लासेस में बहुत कम यूज़ आया है, 1-2 जगह रेयरली, वो भी इतना ज़्यादा नहीं है। जो कॉमन टर्म थी वो मैंने आपको बता दी, 1-2 और जो मोमेंटम वगैरह आगे होंगे ना, मैं अपने अकॉर्डिंग बताती रहूँगी कि मुझे आइडिया है कि हिंदी मीडियम में बच्चों को कौन सी टर्म्स से दिक्कत होती है इंग्लिश में आने में, तो वो मैं अपने आप बताती रहूँगी। आपको कोई मतलब इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। एक गिवन टाइम के अंदर किसी भी बॉडी पर हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इम्पल्स। टी यहाँ टाइम के लिए है। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है टॉर्क। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा किसके लिए है, टॉर्क के लिए है। तो टॉर्क हमारे पास क्या होता है, जैसे लीनियर मोशन में हम फोर्स की बात करते हैं, ठीक है। जो लीनियर मोशन होती है वहाँ पे जो काम फोर्स करता है, ऐसे ही सेम एंगुलर मोशन के अंदर वही काम टॉर्क करता है। वही काम क्या करता है, टॉर्क।
तो टॉर्क एक टाइप से फोर्स ही है हमारे पास, बस ये है कि जो मोशन लीनियर थी हमारी, अब वो मोशन हमारी एंगुलर मोशन हो गई है। तो एंगुलर मोशन में जहाँ पे फोर्स की तरह जो चीज़ अप्लाई होती है उसको आप फोर्स ना बोल के वहाँ पे आप उसको क्या बोलोगे, टॉर्क। ठीक है, ये तो था टॉर्क का कंसेप्ट। टॉर्क को डिनोट करते हैं टाउ से। ये जो सिंबल है बनाया है ना मैंने ब्रैकेट में, ये वाला देखो, दिस सिंबल इज कॉल्ड टाउ। ठीक है, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स इनटू लेंथ। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स इनटू लेंथ। बेसिकली टॉर्क को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। जहाँ मोमेंट ऑफ वर्ड आ जाता है वो आता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए। मोमेंट ऑफ फोर्स और मोमेंट वर्ड किसके लिए आता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए आता है। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये एल यहाँ पे आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ओके, तो फोर्स है ये हमारा एंगुलर मोशन में। 18th है, अगर हम बात करते हैं देखो वेट की, कल मैंने आपको मास का वेट का कंसेप्ट बताया था ना। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो देखी उनको अच्छे से पता भी होगा, जिन्होंने नहीं देखी एक बार जाके ज़रूर देखना। ठीक है बच्चे, तो जो वेट होता है हमारा वो भी क्या होता है, एक फोर्स होता है। वेट भी क्या होता है, एक फोर्स होता है। फोर्स के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वेट फोर्स के लिए भी वही फॉर्मूला होगा, बस उसमें एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगी। ठीक है, ये जो मैंने स्मॉल जी लिखा है दैट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो वेट का हमारा क्या होगा, mg। नेक्स्ट है हमारा, हमने पावर का कंसेप्ट पढ़ा था है ना, लास्ट की वीडियो में पावर आप पढ़ के आए हो। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर। क्या है ये हमारे पास, इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस का मीनिंग क्या होता है, एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, जैसे हम किसी 1 आवर के उसकी बात करते हैं, लेकिन बीच में 10th मिनट पे कोई ना कोई मतलब वहाँ पे एकदम से सिर्फ एट पर्टिकुलर दैट 10th मिनट हमें कोई कंडीशन पूछ ली जाती है ना, यानी कि उस टाइम पे जो हम निकालते हैं एट दैट इंस्टेंट, दिस इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। ओके, तो इंस्टेंटेनियस जो पावर है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला होता है उसका, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो इसमें भी हमारा फोर्स का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है हमारा 20th, फोर्स कांस्टेंट। क्या है ये, फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास, जब हमारा जो फोर्स है उसको हम डिवाइड कर देते हैं एक्सटेंशन से। किससे डिवाइड करते हैं हम उसको, एक्सटेंशन से, तो वो हमारा क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट। इसको हम के से डिनोट करते हैं और के हमारे पास क्या होगा, एफ डिवाइड बाई एक्स। एक्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, कोई भी गिवन लेंथ है। ठीक है, तो फोर्स कांस्टेंट विल बी फोर्स डिवाइड बाय एक्सटेंशन एफ अपॉन एक्स। एक्स इज एनी लेंथ। ठीक है, वो चेंज होता है जो लेंथ में, लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो आपकी, इस तरह से वो जो उसके अंदर चेंज होगा दैट इज़ कॉल्ड एक्सटेंशन। इसीलिए हमने उसको क्या लिखा है, एक्सटेंशन लिखा है। ठीक है, एक बार दोबारा से सुन लो, फोर्स कांस्टेंट, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन, कि फोर्स अप्लाई करने पर ऑब्जेक्ट है जो हमारी बॉडी है उसके अंदर क्या एक्सटेंशन हुई है, क्या चेंज हुई है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटेंशन। और वो हमारे पास क्या होगा, एफ अपॉन एक्स। एक्स मैंने यहाँ यूज़ किया है किसी लेंथ के लिए, और जो फोर्स कांस्टेंट है इसको हम डिनोट करते हैं के से, स्मॉल के से। ठीक है, तो ये हमारे आज फॉर्मूला थे। यहाँ पे हमने 6 से 7 फॉर्मूला किया है, ये फोर्स के ऊपर बेस थे। ठीक है, अब फोर्स का फॉर्मूला पता होगा, यूनिट पता होंगे, तब आप इन क्वांटिटीज़ के फॉर्मूला और यूनिट अच्छे से बता सकते हो, एकदम से निकाल सकते हो, फिर आपको वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। फिज़िक्स में ऐसे ही करना है, बेसिक से शुरू करके उसको 1 स्टेप मूव करते जाना है, फिर फिज़िक्स आपको इतनी इंटरेस्टेड लगेगी ना कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी फिर वहाँ पे, अगर स्टेप बाय स्टेप चलते जाओगे। एंड सेकंड जो थिंग है यहाँ पे फिज़िक्स के अंदर वो है आपकी कॉन्टीन्यूटी। जैसे फर्स्ट डे मैंने सिर्फ 5 फॉर्मूला करवाए थे, नेक्स्ट डे मैंने आपको 7 to 8 करवाए, आज मैंने आपको जो पीछे फॉर्मूला किए उसी में थोड़ा सा चेंज करवाया। ठीक है, उसी में जो उसका यूज़ करके कुछ डिराइव है, तो शायद 1 या 2 क्लास और मैं लूँगी और आपके 30 to 40 फॉर्मूला है जो यहाँ पे कंप्लीट करवा दूँगी मैं, सिर्फ 2 क्लास और लेंगे। उसके बाद कुछ और थोड़ा कांस्टेंट होते हैं, उनकी वैल्यूज़ होती हैं, या और जो कंसेप्ट होते हैं जो आपकी फ़िज़िक्स में यूज़ होते हैं, उस तरह के कंसेप्ट को हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो हमारी 3 क्लासेस तो ये हो चुकी हैं। इस तरह से ये फॉर्मूला के बेस पे की थी हमने, और हर एक क्लास को आपने अच्छे से देखना है, हर एक क्लास को अच्छे से देख के उसको नोट भी करना है और फिर उसको लर्न भी करना है।
ठीक है। और जो भी मैं पूछती हूँ कमेंट बॉक्स में वो बताना भी है। आज का क्वेश्चन है आपका कि हमारे पास एक क्वांटिटी है, एक जो फिज़िकल क्वांटिटी है डिस्टेंस, सेकंड है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। आपने बताना है कि कौन सी हमारी स्केलर है और कौन सी हमारी वेक्टर है, कौन सी है जो हमारी स्केलर है, कौन सी हमारी वेक्टर है, इसका आंसर देना है। अब पता चलेगा यहाँ से कितने स्टूडेंट्स हैं जो पूरे वीडियो अच्छे से सुनते हैं और सारी वीडियो देखते हैं। जिन्होंने पिछले 2 वीडियोस देखी हैं वो अच्छे से इसका आंसर दे देंगे। जिन्होंने नहीं देखी अब आप जाके वीडियो देखो और फिर आंसर दो। ठीक है बच्चे, होप सो आपको समझ आ रहा है जो भी आपको काम करवाया जा रहा है। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई सजेशन देना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। ठीक है, आई विल फॉलो यू। So stay connected with Science Simplified. Thank you very much.